हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एएलपी के प्रीवियस ईयर के एक प्रैक्टिस सेट को करेंगे जो 9 तारीख 8वां महीना 2018 सेकेंड शिफ्ट के पेपर में आया था। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इस आकृति का जो ये आकृति दी गई है इसका दर्पण रेखा, अर्थात ऐसा करके जब भी आपको दिया जाता है ऐसा करके तो आपसे मिरर इमेज पूछता है। क्या पूछता है? मिरर इमेज, ठीक है। और ऐसे करके इमेज दे रखा होता है तो इसका आपका क्या पूछता है? वाटर इमेज। तो दोनों बातें आपको समझनी चाहिए। और यहाँ साफ साफ कह भी रखा है कि इसका दर्पण इमेज बताइए, ठीक है ना। तो इसका क्या बताना है हमको? दर्पण इमेज बताना है, यानी कि मिरर इमेज। देखिए जो आंसर नहीं हो सकता सबसे पहले उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, ये वाला जो त्रिभुज है छोटा सा और उसके ऊपर जो प्लस ऐसे बना हुआ है, क्या यह कभी जब वाटर इमेज उल्टा कब होता है? उल्टा कब होता है? जैसे कि हम मान लीजिए एल लिखें तो इसको अगर मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे लगेगा, लेकिन अगर इसको वाटर में हम देखेंगे तो वाटर में ये कैसा लगेगा? तो वाटर में ये ऐसा लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वाटर इमेज में जो नीचे का चीज़ रहता है ऊपर चला जाता है, लेकिन मिरर इमेज में क्या रहता है? मिरर इमेज में क्या रहता है? बायां से दायां बदलता है। क्या बदलता है? बायां से दायां बदलता है। तो ऑप्शन हटाना बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला आंसर यहाँ से मेरा कट गया, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कभी ऊपर नहीं जा सकता। ये मिरर, ये जो इमेज था, इमेज के ये पास में, बिल्कुल प्लस के पास में, तो ये प्लस यहाँ पर, ये प्लस यहाँ पर, ये वाला नहीं होगा, दोनों हट गया। ऑप्शन बचता है डी नंबर और बी नंबर, दोनों सही लग रहा है। कौन सा आंसर सही होगा? देखिए यहाँ पर ये वाला प्लस और ये वाला प्लस एकदम आमने सामने है, एकदम आमने सामने, लेकिन ये वाला प्लस और ये वाला प्लस यहाँ पर बहुत दूर में दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और वैसे भी मिरर इमेज का एक बात बताते हैं आपको। देखिए जब भी कोई चीज़ मिरर इमेज में अगर ऐसे दिया गया है और आपसे मिरर इमेज पूछता है कैसे होगा, तो इस ऐसा जो रेखा रहेगा वो रेखा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, वो रेखा ऐसे आ जाएगा। तो ये दोनों सही लग रहा था, लेकिन इस आधार पे हम इसको अलग कर दिए क्योंकि ये वाला बहुत दूर में है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। दोनों में आप फ़र्क समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सा चित्र इसमें दिया गया है? ये वाला चित्र हमको ढूंढ के बताना है, ये वाला ऐसा वाला चित्र बताना है। तो इजी है, बिल्कुल इजी है एकदम। आप देखिएगा, आराम से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला आकृति आपका बिल्कुल सही है, आपको दूर से ही देखने से हमको पता चल गया। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ये जो आकृति है किस में छिपी हुई है, ये बताना है। तो सबसे पहले अगर आप एक ऐसा चित्र देख पा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा छोटा सा, ठीक है, ऐसा रेखा होना चाहिए था। तो इसमें है क्या? इसमें ये पहले हटा देंगे, इसमें भी नहीं, ये पहले हटाएंगे। दो ऑप्शन बचा है तो इसमें रेखा एक ऐसी भी आनी चाहिए और एक ऐसी भी आनी चाहिए, इस तरह से एक रेखा आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। बोलिएगा तो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि तर्क और अनुमान से संबंधित बात है। कहता है सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, ठीक है। कहता है कि सार्वजनिक अर्थात कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धूम्रपान अर्थात सिगरेट, तंबाकू, ये सब कानूनन अपराध है। तो कौन सा अनुमान सही है? धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा बात कहता है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। कौन सा सही है? व्यक्ति से संबंधित कोई बात हमारा यहाँ ऊपर में नहीं किया गया था। ऊपर में सिर्फ इतना नोटिस लिखा गया है, तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। क्या यहाँ पर कहीं भी किसी व्यक्ति का जिक्र किया गया था कि जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है उसके स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी बात ऐसा नहीं कहा गया था, तो ये वाला कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। आगे, धूम्रपान सार्वजनिक स्थान, देखिए सार्वजनिक स्थान का यहाँ पर जिक्र किया गया था, तो धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तभी तो इसको कानूनन अपराध माना गया है। तो ये वाला बिल्कुल बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका दो निष्कर्ष निकलता है, एक बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो केवल दो अनुमान क्या है?
सही है एकदम, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आ रहा है क्या बात चल रहा है? कम समय में बहुत ही अच्छा रीजनिंग का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक बहुत सी खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन है, करके बताइए इसको। ACT लिखा हुआ है, EGG लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ INK। इसके बाद कहता है क्या होगा आगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिएगा। तो आप सोच रहे हैं क्या कि ये एक के बाद 4 हो गया 5। ए का पोजीशन कितना होता है, प्लेस वैल्यू सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ए से लेकर के एम तक अगर आप लिखते हैं, ए से लेकर के एम तक, तो 1 2 3 4 इस तरह से करते करते एम तक जाइएगा तो 13 होता है, क्योंकि ए बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, इस तरह से। उसके बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पर एन लिखते हैं, एन यहाँ पर कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ जेड के पास एकदम एकदम सब सीरियली लाइन बाय लाइन लिखते चलिएगा। तो एम के नीचे एन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ओ। इस तरह से ABCDEFGHIJKLM लिख सकते हैं। इधर से NOPQRST। एक बार एम से ए से एम तक सीधा जाना है, उसके बाद एन से जेड तक इधर से आना है, ठीक है। और उसके बाद नंबरिंग भी बैठा देना है कि 1 2 3 4 इस तरह से, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, इस तरह से लास्ट में आइएगा जेड कितना होता है, 26। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तभी ये वाला बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को याद ही होगा। अच्छा, जिनको याद नहीं था उनके लिए बता दी। तो आप सोचिएगा इसका 1 होता है, इसका 4, तो 4 जुड़ा है, 1 4 5 हो गया, फिर 5 4 9 हो गया, फिर 9 4 तो 13 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 13। 13 किसका होता है, 13 एम का होता है। क्या ऑप्शन में कहीं भी एम है? इसका बी है, इसका ओ है, इसका एफ है, इसका डी है, कहीं भी नहीं है। तो ये वाला जो हम लगा रहे थे दिमाग, ये वाला तो हमारा फेल हो गया, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब आपको एक बात नोटिस करना है, एक बात क्या नोटिस करना है, यहाँ पर सभी वोवेल्स लिखे गए हैं। यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, वोवेल्स। कौन कौन से लिखे गए हैं, ए ई आई ओ और यू। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। यहाँ पर ए है, ई है, आई है, तो अगला वाला क्या बैठेगा, ओ बैठेगा। तो ओ से संबंधित आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ओल्ड सही है, ठीक है। आगे आते हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग जो है, बहुत ही नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत सारा पूछा जाता है एलपी में, ठीक है। तो उसी को अच्छे से आपको देखना है। अगला कथन और निष्कर्ष निकालने का है। कहता है लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, कर मतलब टैक्स, ठीक है, कर का भुगतान करते हैं यानी टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो यह एक बोझ है और एक अपव्यय यानी कि बेफालतू का खर्चा है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते। तो लोग साधारणतः, हम आपको सिंपल सा भाषा में समझाएं, लोग यही सोचते हैं सरकार को इसलिए टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स देने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर सरकार को हम जो टैक्स देते हैं ना, वो हमारे ऊपर एक आर्थिक बोझ है और ये बेफालतू का खर्चा, इसीलिए हम लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है। निष्कर्ष, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण में काम आता है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि यह एक बोझ है और बेफालतू का खर्चा है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाएं कि आप जो टैक्स दे रहे हैं वो देश के निर्माण के कार्य में आता है। जैसे कि अगर आपने पैसे दिए, अगर आप सड़क पर, अगर आप बाइक या कोई भी आप वाहन चलाते हैं, तो उसके लिए भी आप टूल टैक्स देते हैं, ठीक है। तरह तरह के जो गाड़ी से संबंधित जो पेमेंट्स है वो करते हैं, तो ये आपकी सुविधा के लिए हो, ताकि सड़क ही अच्छी हो, रातों में सड़क पर चले तो बिजली अच्छी हो, ठीक है, क्रॉस करने के लिए पुल हो, तो ये सभी सरकार ही यह सब कार्य करवाती है। तो जो आप टैक्स देते हैं वो देश के निर्माण कार्य में ही कार्य आता है, ठीक है। तो इसलिए सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। अगला, करों में वृद्धि कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित। अरे भैया, कर में वृद्धि से इससे संबंधित कोई बात तो ही नहीं किया गया था, सिर्फ इतना कहा गया था कि जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भुगतान, जो टैक्स है भुगतान करना एक बोझ और अपव्यय है, मतलब बेफालतू का खर्चा है। तो यहाँ कर वृद्धि से संबंधित कोई बात नहीं था, तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है। तो बहुत ही प्यारा सा ये हमारा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अभी एक और क्वेश्चन कराए थे, अभी हमने आपको बताया था, और यह है जल प्रतिबिंब। क्या है, जल। इससे पहले दर्पण इमेज बताए थे, और ये हमारा क्या है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जो इधर वाला दिखता है, जो इधर दिख रहा है, जब इसको पलटिएगा तो ये ऊपर वाला चीज़ कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा,
और ये जो एरो इधर देख रहा है ये एरो किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन छांटते कौन सा नहीं होगा, ये वाला कभी नहीं होगा, ये इसका मिरर इमेज जैसा प्रतीत हो रहा है, ये गलत हो गया। देखिए इसमें यहाँ नुकीला में कोई स्क्वायर जैसा नहीं बना हुआ, यहाँ पर स्क्वायर जैसा बना हुआ है, तो ये इस आधार पर हम गलत कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ही अच्छा बात है, इससे आपका 50% 75% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ये जो 3 रेखा ऐसे करके बनाया गया, इसमें कहीं पे ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही बचता, ऑप्शन नंबर सी। हमने सही आंसर को नहीं खोजा, हमने गलत आंसर को हटाया, तो ऑटोमेटिकली हम पहुँच गए। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ कर पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है तथा बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, फिर 50 किलोमीटर चलता है और बी बिंदु पर पहुंचता है। ए और बी बिंदुओं के मध्य लघुत्तम दूरी क्या है? इस क्वेश्चन को आप बिना पेन और पेपर के बना सकते हैं। अगर ये 80 है, अगर ये 50 है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये 0 0 हटा सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ 64 लिख देते हैं एक ही बार, यहाँ कितना लिख देते हैं 64। ठीक है, तो ये अगर 64 है तो 64 और 25 कितना होता है 89। तो 89 से संबंधित जो आंसर होगा हमारा आ जाएगा। बोलिएगा कैसे आ गया, ऑप्शन रट रखे हैं क्या? नहीं, ऑप्शन नहीं रट रखे, हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे, सिंपल सी बात है। कहता है बिंदु जो एक्स आदमी है, श्रीमान एक्स है, कोई भी नाम हो, ठीक है, जेवियर वुड कुछ भी नाम हो, तो ए बिंदु से स्टार्ट करता है। चलिए भैया यहाँ पर ए बिंदु है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर जाता है। कहाँ जाता है? पश्चिम की ओर। तो अच्छा सबसे पहले डायरेक्शन बता देते हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो पश्चिम की ओर जाता है मतलब इधर जाता है। अगर ए यहाँ पर है तो इसका पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करता है ए तो पश्चिम किधर होगा? इधर। तो यहाँ से शुरू किया तो पश्चिम किधर हुआ? इधर हुआ। कितना गया था भैया? 80 किलोमीटर। नहीं लिखते हैं, थोड़ा देर बाद लिखेंगे 80। फिर क्या करता है? बाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई इधर जा रहा है तो उसका बायां किधर होगा? इधर होगा। बायां किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। फिर कितना मुड़ जाता है? 50 किलोमीटर। कितना? ये 80 था, ये 50 था, और यहाँ पर बी बिंदु पर पहुँच गया। तो ए और बी के लघुत्तम दूरी आप जानते हैं, इसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, साइंस में हम लोग पढ़े हैं, तो यही हो जाएगा लघुत्तम दूरी। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है? ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये 80, ये 50, और लघुत्तम दूरी ये क्या कहला जाएगा? कर्ण कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? कर्ण। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, चाहे इसका नाम दे देते हैं ए सी, नाम दे देते हैं ए सी। ठीक है, ए सी का क्या हो जाएगा? नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा, सिंपल सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अच्छा चलिए जो नाम लिखा हो उसी को रहने देते हैं। ठीक है, तो हमको ए बी मांगा, ए बी मतलब क्या मांगा है? कर्ण मांगा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसी को भी लंब, किसी को भी आधार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 1 0 है तो 2 0 यहाँ देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 1 0 है तो 2 0 यहाँ दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 89 हो गया। 100 का तो मिल सकता है ना, 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और बीच में अंदर कितना रह जाएगा? 89 रह जाएगा। 64 और 25 को जोड़ देने से। तो क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए हमने ऊपर में बिना देखे ही इसका आंसर 89 कर दिया था, क्योंकि हमको समझ में आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा सही है? तो देखिए बढ़ई पहले लिखा हुआ है, ठीक है, बढ़ई पहले लिखा हुआ है। अब बढ़ई का पास जो औजार होता है वो है क्या है? हथौड़ी। तो हमको वही आंसर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ एक बात नोटिस करिएगा, तो नलसाज के पास पाना है, कुल्हाड़ी के पास लकड़हारा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आदमी का बात लिखा हुआ है, यहाँ पर व्यक्ति लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? व्यक्ति। और उसके बाद लिखा गया है औजार। उसके बाद क्या लिखा गया है? औजार। तो उसी तरह से जब हम देखेंगे अगला वाला में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नल साज, यानी कि जो नल को सजाता है यानी बनाता है, उसके पास क्या होता है? पाना और रेंच। ठीक है, तो नल साज को प्लम्बर कहते हैं। तो यहाँ पर भी पहले हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर भी हमने पहले लिख दिया व्यक्ति, और उसके बाद लिखा है उसका औजार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लकड़हारा और कुल्हाड़ी वाला बहुत जने मार सकते थे, तो ये वाला गलत। कंप्यूटर लेखक का कोई बात नहीं है, क्रेन बिल्डर का कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते कि सबको समझ में आ गया होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं।
हम बहुत कम समय में आपको बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। इससे पहले भी हम एसएससी और रेलवे का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक जरूर करिए। अगला सवाल कहता है कि ये जो वेन डायग्राम दिया गया है इसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसके अनुसार 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या। 2 भाषा, सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज। बहुत जने का आंसर आएगा, बहुत सारे गलत करेंगे, बोलेंगे देखिए 2 भाषा कहने का मतलब ये एक डायग्राम जो है और एक ये डायग्राम है, तो ये वाला जो पार्ट होता है यही 2 गो का दर्शाता है, ठीक है। तो हम क्या क्या उठा सकते हैं यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट में से और ये वाला पार्ट में से किसको उठा सकते हैं, एल, तो एल सही होगा यहाँ से, ठीक है भैया, एल वाला होगा। अच्छा, उसके बाद इस वृत्त से एम और इस वृत्त से एम उठा सकते हैं, तो बोलेंगे एम भी उठा सकते हैं। अच्छा, और 2 गो वाला आदमी को खोजना है, तो देखिए इस वृत्त से ओ और इस वृत्त से ओ, तो क्या हो जाएगा ओ। बहुत जने एन को भी ले लेंगे, अरे नहीं भैया, एन तीनों में शामिल है। एन किस में शामिल है, एन तीनों में शामिल है, इसीलिए एन को नहीं लेंगे। तो एल एम ओ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिस्टेक नहीं करना है, गलती नहीं करना है। बहुत जने एन भी ले लेंगे तो एन वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं, फिर से एक आ गया जल छवि। तो बोले आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत सारा पूछा जाता है। अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, देखिए सबसे पहले कि ये जल छवि बताना है ना, वाटर इमेज बताना। वाटर मतलब नीचे का चीज़ ऊपर होना चाहिए। तो ये जो एरो ऐसे दिख रहा है, ये जो एरो ऐसे दिख रहा है, सबसे पहले अगर वाटर इमेज बनाएंगे तो सबसे पहला काम मेरा क्या हो जाएगा कि ये वाला जो चीज़ है एरो, वो कहाँ दिखेगा, नीचे। हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आंसर नहीं हो सकता उसको हटाने का प्रयास करेंगे, बस सिंपल सी बात है, इतना सा। अच्छा, एक बात बताइए हमको, इस जब वाटर इमेज में ये 2 चीज़ है, एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, एक एरो जैसा है और एक क्या है, एक एरो जैसा यहाँ पर गोल करा है और एक एरो नीचे भरा हुआ है, ये वाला एरो, ठीक है, ये है एरो भरा हुआ है, ठीक है भैया। क्या करेंगे इसमें, कैसे इसको छांटते, तो देखिए ये जब आप वाटर इमेज इसको करिएगा, वाटर इमेज करिएगा तो क्या होगा जानते हैं, ये वाला जो चीज़ है ये पीछे चला जाएगा, ये वाला कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा वाटर इमेज में, ठीक है। तो देखिए कौन सा नहीं होगा, देखिए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़ कहाँ पर है, सेकंड में, यहाँ पर भी सेकंड में, मतलब ऊपर में, यहाँ पर भी ऊपर में। इस आधार पर ये वाला पर क्या हो गया, गलत, एक ठो हट गया भैया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं, ये वाला जो है एरो ऊपर दिख रहा है, ये वाला एरो कहाँ देखना चाहिए था, नीचे। देखिए ये देखिए गोल वाला का साथ जो एरो ऊपर दिख रहा था, इसको कहाँ देखना चाहिए था, नीचे देखना चाहिए था, लेकिन ये वाला कहाँ दिख रहा है, ऊपर, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है भैया। अगला, ये वाला जो नीचे देख रहा है, ये वाला ऊपर देख रहा है, ठीक है, ये वाला जो नीचे देख रहा है, ये वाला इधर दिख रहा है, ठीक है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, कौन सा सही होगा। अब इस दोनों डायग्राम में देखते हैं कि ये वाला जो आपका एरो है, ये वाला इधर दिख रहा है, ठीक है, तो जब इधर बनाइएगा तो ये वाला एरो किधर दिखेगा, आपका इस तरफ दिखना चाहिए, इस तरफ, ठीक है। तो ये वाला जो डी नंबर है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमारा कहता है कि PQRST में सबसे वजन कम किसका है, हमको बताना, सबसे कम वजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। कहता है Q का वजन P और S से कम है और S का वजन T से ज़्यादा है, S का वजन T से ज़्यादा है, तो T यहाँ पर बनाते हैं, T यहाँ पर बनाते हैं। S का वजन T से ज़्यादा है, देखिए T से ज़्यादा है, एरो करके कर दिए, मतलब S का वजन क्या है, ज़्यादा है, किससे, T से। और कह रहा था Q का वजन P और S से कम है, इसको छोड़ते हैं, सेकंड में आते हैं। कहता है R का वजन Q से ज़्यादा है लेकिन T से कम है, T से कम है यानी T बड़ा है, T बड़ा है किससे, R का वजन Q से ज़्यादा है लेकिन T से कम है, यानी R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है। R का वजन क्या हो गया, T से कम, लेकिन R का वजन किससे ज़्यादा है, Q से ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर में एगो चीज़ छोड़ के आए थे, क्या छोड़ के आए थे बताइए, तो यहाँ पर लिखे थे Q का वजन P और S से कम है, जो Q है वह P और S से कम है, तो S तो Q से बड़ा है ही है, और P कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, कहीं भी बैठा जाएगा P, लेकिन जो Q है Q वह छोटा है, वह क्या है, छोटा है, P से भी और S से भी, दोनों से छोटा है। तो हमारा सबसे छोटा कौन हो जाएगा, Q भैया हो जाएगा, कौन हो जाएगा, Q। तो दोनों निष्कर्ष लगेगा और दोनों के
अकॉर्डिंग ही हम लोग निकाल पाएंगे। तो दोनों पर्याप्त है, ठीक है, दोनों हमको बात चाहिए होगा तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसमें कौन सा अलग है, चुनना है, बताइए। तो देखिए ए लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। एफ लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। आई लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। जेड लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। एल लिखते हैं 1 2। तो सभी में कितनी आकृतियाँ चाहिए थी? 3 3 3 3, लेकिन इसमें कितना रेखा लगा है? 2 रेखा। इसमें कितना रेखा लगा है? 2 रेखा। और सभी में कितना लाइन लगा है? 2 3। तो हमारा आंसर एल वाला अलग हो जाएगा। एल वाला किस में? 5 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं? तो बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे कहता है अगर घड़ी पर नंबर 1 को m, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह से अन्य बदला जाता है तो 21 पर कितना होगा? हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले रुक जाइए, देखिए लिख के बताते हैं। चलिए एक घड़ी बना लिया आपका समझने के लिए, ठीक है। कहता है अगर घड़ी पर नंबर 1 को m लिखा जाता है तो 1 बज रहा है, यानी कितना बज रहा है? m। 2 बजेगा तो कितना बजेगा? n। और इसी तरह से चलता रहेगा। तो O P Q R S T U V W X। हमसे सवाल कहता है कि तो जब 21 बजे, 21 बजने का मतलब कभी प्लेटफॉर्म पर गए हैं? 21 बजने का मतलब क्या होता है? 21 बजने का मतलब क्या होता है? 21 बजने का मतलब 12 + 9, 12 + 9 यानी कि कितना बजा है? 21 बजा है। 21 बजने का मतलब होता है कि रात के 9, क्या होता है? रात 9 बजे, रात 9 बजे, यही ना होता है 21 बजने का मतलब। 12 बजने के बाद कितना बज जाता है? 13 बज जाता है। 13 बजने का मतलब दोपहर 1, इसी तरह से बढ़ता रहता है। तो कहता है घंटे की सुई कहाँ पर होगी? तो रात के 9 बजे घंटे की सुई कहाँ पर होगी? तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी? यू पर। कहाँ पर होगी? 9। 9 कैसे बजता है भैया? दिखाइए थोड़ा सा। 9 ऐसे बजता है, यही तो 9 बज रहा है। ये हो गया घंटा का, ये क्या हो गया? ये हो गया घंटा, और ये क्या हो गया? मिनट, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया? यू पर है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिल्कुल बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बना लीजिए। कहता है BGL, उसके बाद कहता है DIN, और बीच में दे रखा है कि क्या होगा, यहाँ पर बताना है हमको, और यहाँ लास्ट में HMR। तो आराम से बना लेंगे। देखिए 2 2 कितना होता है? 4, 4 2 कितना होता है? 6। यहाँ पर +2, यहाँ पर भी कितना? +2। तो यहाँ पर कितना होगा? 4 2 6, 6 का स्थान कितना होता है? F होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए जी का कितना होता है? 7 2 9, 9 2 11। 11 किसका होता है? J के बाद K का कितना होता है? 11। तो FK वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही है, ठीक है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सारी नहीं देख रखी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जा करके उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। आगे आते हैं। अगला 21 नंबर लिख दिया है, इसको नंबरिंग नहीं पता है। कितना नंबर अभी बनाए थे हम लोग? शायद 15 ना 16 बनाए थे, देख लेते हैं एक बार। 15 बनाए थे, ये वाला हम लोगों का 16 नंबर होना चाहिए। कितना नंबर होना चाहिए? 16 नंबर। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कहता है कितने त्रिभुज है? त्रिभुज गिनना बहुत ही आसान चीज़ होता है, ठीक है। जितना आसान बोलते हैं उतना होता नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है। चलिए गिनते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे तो इसमें कितना त्रिभुज है? तो बोलिएगा 1 त्रिभुज है। अब कितना त्रिभुज है? तो जब भी एक रेखा खींची जाए तो और 2 त्रिभुज, मतलब 3 त्रिभुज हो गया। कैसे? 1 2 और एक ये बड़ा वाला। तो एक ये छोटा वाला 1, एक ये छोटा वाला 2, और एक ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया? 3। तो यहाँ से कितना निकल गया? 3। तो इसमें से कितना निकल जाएगा? 3। इधर से कितना निकल जाएगा? 3 6। और इसमें से कितना निकल जाएगा? 3 9। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए, ठीक है। उसी तरह से छोटा वाला में भी। तो 3 3 6 3 9, कितना हो गया? 9। यहाँ पे देखिए, अच्छा पहले दिखा देते हैं यहाँ पे, तब बताते हैं। एक ऐसे लिखा गया आयत और एक विकर्ण द्वारा विभाजित कर दिए, चाहे वर्ग जो भी है, इसको विकर्ण द्वारा विभाजित। तो एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, 2 त्रिभुज, कितना? 2। तो इसमें भी बना 2 और इसमें भी बना 2। तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 3 3 6 3 9 2 11 2 13, कितना? 13। तो बहुत जने का आंसर 13 आएगा। 13 आंसर बिल्कुल क्या है? गलत है। बोलिएगा कैसे गलत है? तो बोलेंगे एक छुपा हुआ जादूगर यहाँ पर बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर ये वाला 14।
ऑप्शन नंबर सी। तो एक छुप के बैठा था, उसको ढूंढना था, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आते हैं। अगला सवाल लॉजिकल रीजनिंग का, फिर से नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत सारा पूछा जाता है। कहता है कथन और निष्कर्ष। कहता है राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स सुंदर है। एक वर्ड है राजनेता, क्या है राजनेता, और एक वर्ड है एक्स। तो जरूर एक्स सुंदर है, कहता है राजनेता सुंदर लड़की से शादी करता है और एक्स सुंदर है, यानी कि एक्स क्या है लड़की है। एक्स क्या है लड़की है, और कैसी लड़की है सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की। ठीक है भैया। कहता है एक्स राजनेता से शादी करे। भैया एक्स का ऊपर अब निर्भर करता है, या तो राजनेता से शादी कर भी सकती है या तो राजनेता से शादी नहीं भी करेगी, इसका मन है भैया। ठीक है भैया, सही बात बोल रहे हैं, कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, एक्स कर भी सकती है और नहीं भी, ये भी बात सही है। हो सकता है कर ले और हो सकता ना करे, दोनों बात निकल रहा है। तो यहाँ पर इधर और का ऑप्शन लग जाएगा, या तो एक या तो दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आते हैं। भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े। अरे भैया भोजन फ्रिज में रखा जाता है। भोजन कहाँ रखा जाता है फ्रिज में। भोजन कहाँ रखा जाता है फ्रिज में। तो आपका कपड़ा कहाँ रखा जाएगा, तो कपड़ा भी फ्रिज में रख देंगे, नहीं कपड़ा अलमारी में। कहाँ पर अलमारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर से एक आ गया। कहता है बस यात्रा कंपनी बेस्ट, एक बस कंपनी है जिसका नाम है बेस्ट, ने अपने किराए में 10% की बढ़ोतरी कर दी। मान लीजिए 100 रुपया उसका था, तो अब बढ़ा दिया, तो अब कितना कर दिया 110 रुपया किराया कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है अनुमान लगाते हैं। यात्री बेस्ट, जो बेस्ट कंपनी का जो यात्री सब है कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते, बिल्कुल चुन सकते भैया। अगर उन लोगों को दाम फेयर ज़्यादा लग रहा है, भाड़ा आपका अगर कोई बस में जा रहे 100 रुपया लग रहा है, दूसरा बस में जाने से 90 रुपया लगेगा, तो आप उसी बस में जाइएगा ना। ऊपर से वो जो बस 100 रुपया ले रहा था अब 110 कर रहा था, आप उस बस में जाना पसंद करिएगा, बिल्कुल नहीं। तो कम वाला में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है भैया, आगे आते हैं। अगला कहता है कि किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। अगर आप यहाँ से बस पकड़ते हैं, ठीक है, और आपके घर का ये तो मेन रूट है, और उसके बाद आपके घर का रूट कट जाता है एक पतली सी गली होकर के, और एक बस जो है इधर से आती है और आपके घर के तक आपको ले जाती है, और बाकी जितने भी बसें हैं सब इस रूट पर निकल जाती है बड़ी बड़ी सड़कें पर। तो क्या आपका मजबूरी नहीं बनता है कि आपको इसी बस से आना पड़े, बोलिएगा बिल्कुल। तो किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी बनी रह सकती है, बिल्कुल बात सही है। अगर मेरा घर उसी डायरेक्शन में पड़ा जिधर वही बस आती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यही मजबूरी है। तो दोनों निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो दोनों नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2। बहुत जने करेंगे 1, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला कहता है कि भिन्न का चयन कीजिए। यहाँ पर x के बाद 1 डॉट दिया गया है और यहाँ पर x के बाद 2 डॉट है, तो कौन सा सही है, दुश्मन को ढूंढिए। ये देखिए ये वाला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन जो हम आपको बहुत ही कम समय में करा दिए। डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, आप जुड़े रहिए। धीरे धीरे जैसे भी ALP, RPF, NTPC, ग्रुप डी, JEE जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिस सेट हम धीरे धीरे सबका अपलोड करेंगे। बस आप इसको आंख बंद करके जल्दी जल्दी आप सारा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। रीजनिंग का एकदम टेंशन मत लीजिए। इससे पहले का जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कराया है रेलवे का, ऑल रेलवे एग्ज़ाम के लिए हम मिक्स करके क्वेश्चन डालते थे, वो भी बहुत देखिए, वो भी 1000-1500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराए हैं। मैथ्स भी पढ़ाते हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। और रेलवे वाले लड़के हैं तो रेलवे को देख सकते हैं, और जो SSC के रीजनिंग का है वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।